दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस हद तक गंदा हो सकता है। लिज ट्रस की पॉलिसीज जब आप यहाँ पे सुनोगे ना, आपको एक समय पे हंसी आ जाएगी। एक टाइम पे आपको भी लगेगा कि यार इतनी बेसिक चीज यहाँ पे लिज ट्रस को समझ में नहीं आई। लिज ट्रस अभी 45 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी है यूके की, और आज इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर रही है। रिजाइन नहीं करती तो कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको टोरी पार्टी बोला जाता है, उससे निकाल के इनको बाहर फेंक दिया जाता है। अब ऐसा क्या हो गया इन 45 दिनों में कि इतने कम समय में यूके की प्राइम मिनिस्टर को निकलना पड़ गया, और इनके कार्यकाल के दौरान काफी बवाल और भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे क्वासी क्वार्टेंग, इनको सबसे पहले निकाला लिज ट्रस ने। फिर एक और है यहाँ पे जिनका नाम है सुवेला बेवरमैन। सुवेलवा बेवरमैन काफी न्यूज में रही थी, ये इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इनके माता पिता इंडियन ओरिजिन के। शुरू में इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं चाहते कि इंडियन माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा यूके के अंदर आए। बाद में इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम एफटीए साइन करना चाहते हैं। तो कुल मिला के देखिए, जब किसी देश की पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्व हो जाता है ना, भले ये कितनी भी इंडियन ओरिजिन की हो, लेकिन ये इंग्लैंड की जुबान बोलेंगी। बाद में ओवरऑल इंडियन डायस्पोरा के साथ अपना कनेक्ट बिठाने के लिए, और जब ये देखा कि इंडियन डायस्पोरा इंग्लैंड में कितना स्ट्रांग है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने सॉफ्ट कमेंट्स देने शुरू कर दिए। सुवेला बेवरमैन को भी निकाल दिया गया। एक्चुअली में इन्होंने रिजाइन खुद किया तो सुवेला बेवरमैन ने, लेकिन ऐसा बोला गया है कि लिज ट्रस ने कल मतलब 19 अक्टूबर को इनसे बोला कि रिजाइन करो। क्यों? क्योंकि सुवेला बेवरमैन ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अपने पर्सनल मेल से कलीग को भेज दिया, जबकि ऑफिशियल मेल से भेजना था। तो ये छोटी सी गलती नॉर्मल केस में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छोटा सा रेप्रीमांड या डांट दिलवाती। यहां तो सीधे लिज ट्रस ने सुवेला बेवरमैन से बोला बाहर निकलो। सुवेला बेवरमैन ने भी यहां पे रिजाइन कर दिया। तो 2-3 लोगों को तो निकाल चुकी थी लिज ट्रस, और अब खुद इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं रिजाइन कर रही हूं। रिजाइन करने के बाद जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तब तक ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो यह काम करेंगी। बट अब समझते हैं इन्होंने गड़बड़ क्या। जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी वो था 23 सितंबर का इनका मिनी बजट। ये जो 23 सितंबर का मिनी बजट था, इनके यूके के फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टेंग ने बनाया था। इस पर्टिकुलर मिनी बजट में जो टॉप अर्नर्स हैं यूके के, उनके ऊपर जो 45% का इनकम टैक्स लगाया जाता है, इसको हटाने की बात। अब देखिए, यहां पे इंग्लैंड कुछ नया नहीं कर रहा था। बहुत सारी कंट्रीज ओवरऑल टॉप कॉर्पोरेट्स के ऊपर इनकम टैक्स रेट कम करना चाहती हैं, क्योंकि अगर आप टॉप कॉर्पोरेट्स के ऊपर इनकम टैक्स रेट कम करोगे तो इंडस्ट्रीज आपकी कंट्री में ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे। अब समझिए, यूके का बहुत बड़ा एंटरप्राइज 45% कॉर्पोरेट टैक्स से बचने के लिए अपने हेडक्वार्टर को मालदीव्स में, मॉरिशियस में, इंडिया जैसी कंट्रीज में बनाएगा, जहां पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम है। इंडिया में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 25% है। मेरे आपके जैसे आम आदमी 30% इनकम टैक्स देते हैं, और ओवरऑल अगर 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो, और ओवरऑल एक कॉर्पोरेट को इंडिया के अंदर केवल 25% टैक्स देना है, और नया स्टार्टअप है तो 15% देना है। तो ये जो यूके में लिज ट्रस कर रही थी ना, कि 45% का जो टॉप कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम कर रही थी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला, वो बेसिकली एक्चुअली में कर तो वो सही रही थी देखा जाए अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, लेकिन गलत समय पे कर रही थी। इस समय पे दुनिया भर की इकोनॉमी हिली हुई है, पैसा है नहीं कंट्रीज के पास। ऊपर से टैक्स कट, जो टैक्स कट प्रपोज किए गए थे उससे यूके को $50 बिलियन का नुकसान था, लगभग 45 बिलियन पाउंड्स का नुकसान था। और जैसे ये टैक्स कट्स अनाउंस हुए ना, यूके की करेंसी पाउंड और यूके के गिल्ड्स बुरी तरीके से नीचे गिरे। पाउंड डेप्रिशिएट हुआ। पाउंड का डेप्रिशिएशन समझते हो ना, पहले अगर $1 1 पाउंड के बराबर था, तो अब ओवरऑल $1 1.1 या 1 पाउंड, मतलब पाउंड की वैल्यू गिरने लगी। जैसे रुपये का डेप्रिसिएशन, वैसे पाउंड का डेप्रिसिएशन। दूसरा, गिल्ड्स की वैल्यू गिरने लगी। गिल्ड क्या होता है? जैसे इंडिया के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एक बिल इशू किया और उसके बदले में भारत सरकार को पैसे मिले। उसी प्रकार से यूके के अंदर एचएम ट्रेजरी नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो एचएम ट्रेजरी है, ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो कि पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल रखता है और यूके की इकोनॉमिक और फाइनेंस पॉलिसी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप कह लो एक प्रकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी इनकी। तो ये जो एचएम ट्रेजरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह लीजिए, सेंट्रल बैंक कह लीजिए, बेसिकली पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। यूके में जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो थोड़ा अलग है। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे शॉर्ट में आपको चीजें समझानी है। तो एचएम ट्रेजरी इशू करता है गिल्ट, ठीक है ना। गिल्ट एक गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर है। तो
तो मतलब यूके की सरकार गिल्ड मार्केट में उतार रही है, वो लोग गिल्ड खरीदेंगे और उसके बदले में यूके की सरकार को पैसा देंगे, और कुछ समय के बाद यूके की सरकार पैसा वापस कर देगी विद सम इंटरेस्ट। तो ये एक तरीका है यूके की सरकार के लिए पैसा उठाने का। दुनिया भर की सरकारों के पास एक तरीका है ऐसा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यूके में एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी, और ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करती थी लिज ट्रस और क्वासी कॉटन। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी क्या है। विंस्टन चर्चिल ने 1929 की बजट स्पीच में ये ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी नाम के प्रिंसिपल को बताया था। मतलब ये है कि समझिए, अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक या सरकार कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके बदले में सरकार मार्केट से पैसा उठा रही है। अब विंस्टन चर्चिल ने यह बोला कि अगर सरकार मार्केट से पैसा उठाएगी तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास मार्केट से पैसा उठाने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि सरकार एक बड़ा चंक मार्केट से उठा लेगी, तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास मार्केट से उठाने के लिए ज्यादा बचेगा नहीं। तो जो पैसा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए था वो सरकार उठा लेगी उधार पे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रॉपर तरीके से प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी ये बोलती है कि सरकार अपने बॉन्ड इशू करके कम से कम मार्केट से पैसा उठाए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी रहे, और उस लिक्विडिटी से प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपना खर्चा चला सके। और अभी तक की सरकारों ने कहीं ना कहीं ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी को माना है, कम बॉन्ड पेपर इशू किए हैं, कम पैसा मार्केट से उठाया है, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास ठीक ठाक पैसा था। लेकिन लिज ट्रस और क्वासी कॉटन का यह मानना था कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास मार्केट से उठाने के लिए बहुत सारा पैसा अवेलेबल है, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, इसीलिए इन्फ्लेशन पिछले कई सालों से यूके में ज्यादा चल रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ओवरऑल यूके की सरकार बॉन्ड पेपर इशू करके मार्केट से पैसा उठाए और मार्केट में लिक्विडिटी को कम करे। तो इससे एक चीज क्या होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई मतलब पैसा कम हुआ। अभी पैसा कम हुआ तो पैसा महंगाई में अवेलेबल होगा, महंगाई में अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली लोग कम उठाएंगे, कम उठाएंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। तो यहां पे क्वासी कॉटन और लिज ट्रस का प्लान यह था कि ट्रेजरी ऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो यूके की सरकार है वो भी मार्केट से पैसा उठाएगी थ्रू गिल्ड्स, ठीक है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लिज ट्रस और क्वासी कॉटन ने क्या किया कि कुछ ऐसे टैक्स कट्स अनाउंस कर दिए बेसिकली जो 45 बिलियन पाउंड्स का नुकसान करा गए यूके की इकोनॉमी को। यूके की इकोनॉमी हिल गई। हेल्थ एक्सपेंडिचर चलाने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम चलाने के लिए यूके की सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, यह सवाल पूछा जाने लगा, और इस सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं था। इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ गया लिज ट्रस को कि एंड में लिज ट्रस को यह समझ में आया कि क्वासी कॉटन को कुर्सी से हटा दो। जब टैक्स कट का प्लान जो कि मिनी बजट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी कॉटन ने रिलीज हुआ था, ये फेल हो गया, तो लिज ट्रस को कुछ समझ में नहीं आया। लिज ट्रस ने क्वासी कॉटन को सैक कर दिया, क्वासी कॉटन कुर्सी छोड़ के चले गए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लिज ट्रस इस प्लान के साथ एग्री नहीं करती थी। आपने क्वासी कॉटन को कुर्सी से हटा दिया, बट आप भी तो उस प्लान में इन्वॉल्व थी। उसके बाद लिज ट्रस एक प्रॉपर स्टेट्समैन नहीं है। लिज ट्रस ने जब कंजर्वेटिव पार्टी की कमांड संभाल के ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर बनी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रुप बने हुए टोरीज के अंदर, उन ग्रुपों को बैलेंस करके जब आप चलोगे तब आप पावर में रह पाओगे। अब जैसे ही लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे अपॉइंट किया, ना कि जो पार्टी के अंदर फैक्शंस है, जो पार्टी के अंदर उनका अपोजिशन है, उसके साथ बातचीत करके एक प्रॉपर सामंजस्य के थ्रू कैबिनेट अपॉइंट करती। दूसरा, क्वासी कॉटन के साथ मिलकर 23 सितंबर को जो मिनी बजट अनाउंस किया लिज ट्रस ने, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की, अपने पार्टी के ही कैडर से डिटेल के साथ बात नहीं की। तो इस बात को भी लेके जो कंजर्वेटिव टोरी पार्टी है, उसके जो लॉ मेकर्स थे, वो लिज ट्रस से बहुत ज्यादा नाराज थे। और फाइनली अगर आप बात करो सुएला ब्रेवरमैन की, तो सुएला ब्रेवरमैन को क्विट करने के लिए लिज ट्रस ने बोल दिया सिर्फ इस बेसिस पे कि सुएला ब्रेवरमैन ने अपना ऑफिशियल मेल को ओवरऑल पर्सनल मेल से कलीग को भेज दिया। जबकि एक छोटी सी बात है, अगर ऑफिशियल मेल भेजा, कोई करप्शन तो नहीं किया ना, अपने ऑफिशियल मेल की बजाय अपने पर्सनल मेल से भेज दिया। हो सकता है दोनों एक ही लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लॉगिन हो। तो इस बात के लिए सुएला ब्रेवरमैन को रिजाइन करने के लिए बोलना, और इन्होंने रिजाइन कर भी दिया। तो कहीं ना कहीं
कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लिज ट्रस का सपोर्ट जा चुका था, लिज ट्रस को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने बोला कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट ले लेते हैं और बोल दिया कि भैया मैं यूके की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करी। तो डिजास्टर रहा है इनका ये प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर रहा है 45 दिन का। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत यूके की पॉलिटिक्स समझाई हो, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टर्म्स यहां पे समझाए हो। अब देखिए इस प्रकार के टॉपिक्स के साथ इतने सारे डाइवर्स टॉपिक्स जुड़ जाते हैं ना, मैं हर चीज आपको नहीं समझा सकता, तो इसलिए बहुत ब्रीफ में मैंने चीजें समझाने की कोशिश की। अभी रिसेंटली एक और चीज हुई थी, यूके की पार्लियामेंट के अंदर लिज ट्रस के डिसीजंस को लेके इनके पार्टी मेंबर्स बहुत नाराज थे। उसके बावजूद, उनको शांत करने के बावजूद लिज ट्रस क्या बोलती है कोराल में, कोराल मतलब कि जो कुरान नाम का शब्द है इसका मतलब होता है गैदर टुगेदर एंड कन्फाइन, मतलब अपने फेलो लॉ मेकर्स को लिज ट्रस बोलती है कंजर्वेटिव पार्टी की कि एक साथ मिलो और मेक और ब्रेक की वोटिंग डालो, जबकि इसकी जरूरत भी नहीं थी। तो क्या होता है कि जब आप कोलिशन पॉलिटिक्स चला रहे हो, और कोलिशन भी नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग डोमिनेंट प्लेयर्स के साथ डील कर रहे हो, तो थोड़ा आपको अपने आप को भी झुकाना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि भाई नो अरेस्ट नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट, तो वो पॉलिटिक्स में नहीं चल पाता है। तो पॉलिटिक्स यहां पे प्रॉपर तरीके से लिज ट्रस नहीं कर पाई है। पिछले 45 दिन में जितना ये यूके की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती थी उन्होंने पहुंचा दिया है और अब रिजाइन कर दिया है। यूरो क्राइसिस, सॉरी ब्रेक्सिट क्राइसिस से ऑलरेडी यूके परेशान है, और अब ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो कहीं ना कहीं यूके की इकोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या अपडेट निकल के आती है, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा भी तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो वो जब बनेगा तो रेलेवेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।